नेपाल ने इस मैच को आखिरकार 2 विकेट से जीत ही लिया। जी हाँ, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद 134 रन चेस करते हुए भी 8 विकेट खोने के बाद आखिरकार नेपाल ने 2 विकेट से ये मैच जीत दर्ज किया। टॉस की अगर बात करें तो पीएनजी ने आज टॉस जीता। जी हाँ, ये परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों के लिए काफी निराशाजनक है। जीत भले ही नेपाल को मिली है, लेकिन ये मैच जो है वो इस तरीके का है कि 19-20 यहाँ पे आप कह सकते हैं हुआ है। उस विनिंग साइड पे पीएनजी भी हो सकती थी और विनिंग के इस साइड पे नेपाल भी हो सकती थी, और लेकिन नेपाल इस तरफ है। ये सबसे बड़े बेटर बात है नेपाल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की अगर बात करें, 134 रन चेस करते हुए 8 विकेट गिर जाना कहीं ना कहीं हमारी उस बात को ये बिल्कुल सही साबित करता है जहां पे हमने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के एनालिसिस में कहा था कि बॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और बिल्कुल नहीं आई है। 134 पे आपने सामने वाली टीम को ढेर कर दिया, लेकिन जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी खास करके पारस के जाने के बाद वो है बैटिंग में, और वो आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गई सिर्फ 134 रन चेस करते हुए। लेकिन उससे पहले नेपाल के बॉलर्स ने जो कमाल किया है वो काबिल तारीफ है। अयान, आप इसे पूरी तरह से समझा। बिल्कुल, और यहाँ नेपाल के बॉलर्स ने खासकर जो जैसी उम्मीद थी, जैसे कि हमने कहा था कि गुलशन झा नहीं खेलेंगे, शायद वो भी हुआ। जी हाँ, वो प्रेडिक्शन भी हमारे यहाँ काम आया कि गुलशन झा को शायद जगह ना मिले। पर यहाँ पे ये कहना होगा कि नेपाल की बॉलिंग बहुत शानदार रही। जी हाँ, पूरे ओवर ना खेलने देना दूसरी टीम को, ये अपने आप में ही सब कुछ बयां कर देता है। तो उसकी जगह पर मीडियम पेसर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। शुरू में अगर आप झटके दे पाए दूसरी टीमों को तो वो बहुत बेटर है सच में। और विक्रम सोप की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ठीक लाइन और लेंथ फील्डिंग के हिसाब से उन्होंने बॉलिंग कराई, आगे बॉलिंग रखी। जब आपने स्लिप लिए हुए हैं, सोमपाल कामी का थोड़ा समझ में नहीं आया कि जब आपने स्लिप लिया हुआ है तो आप इतना ज्यादा पीछे बॉल क्यों रख रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं रख रहे। तो ये थोड़ा सा समझ से परे था। लेकिन विक्रम सोप का बहुत जबरदस्त इंटेंट था, उनका पहले बॉल से ही था। जो बोल्ड मारा था उन्होंने वो भी शानदार था वाकई में। वो आगे 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 सिर्फ आगे बॉल कराए जा रहे थे और स्लिप में कैच भी। जी हाँ, सोमपाल कामी ने टाइट बॉल जरूर रखी। उन्होंने एक तरफ से अपने अपने जो बॉलिंग है उसको लाइन को भी सही रखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकेट टेकिंग लेंथ नहीं थी। जी हाँ, वो विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं थी। भले ही रन रोकने में वो कामयाब रहे हो, लेकिन जो विक्रम सोप की बॉलिंग थी जबरदस्त लाजवाब बॉलिंग। जैसे कि आपने बताया था कि जो असद वाला को उन्होंने लगातार पूरे एक ओवर डाला, 6 बॉलें डाली, पूरी तरह से उनकी इनस्विंग चल रही थी। लेफ्ट राइटी के लिए आउटस्विंग और ऑब्वियसली लेफ्टी के लिए इनस्विंग थी। चौथे स्टंप पे रख रहे हैं तो हल्का सा तीसरे स्टंप से छू के निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं एज आने का चांस ज्यादा था, और वही देखने को हमें मिला भी जब उनका एज आया और सीधा स्लिप कॉर्नर में गया। जी हाँ, और बेहतरीन परफॉर्मेंस तो वहीं पे दबाव कहीं ना कहीं आ गया था पीएनजी की टीम के ऊपर, जब टॉनी उरा और असद वाला जैसे उनके मेन प्राइम बैट्समैन ही पवेलियन लौट गए सिर्फ और सिर्फ 4-5 रन के अंदर, और उसके बाद पूरी तरह से हावी होने की कोशिश की। वहां पे पीएनजी की बैटिंग की अगर हम बात करें, जी हाँ, तो वहां पर उनके जो 2 बैट्समैन है उन लोगों ने थोड़ी बहुत इनिंग को बिल्डअप करने की कोशिश की, और पीएनजी के सामने कम से कम इतना स्कोर देने की कोशिश की कि शायद वो एक बेटर टोटल रख पाए जब वो बिल्कुल सही जा रहे थे। जी हाँ, पीएनजी की बैट्समैन की अगर हम उन दोनों की बात करें, अगर आप उनका नाम बताएंगे आखिर वो 2 बैट्समैन कौन से? लेगा सायका, चार्ल्स एमिनी ने 50 रन की पार्टनरशिप हो गई थी दोनों के बीच। काफी तेज तरार भी खेल रहे थे, रन रोटेशन अच्छा, हर ओवर में लगभग बाउंड्री आ रही थी। वहां पर आते हैं मैजिक मैन संदीप लामिछाने। बिल्कुल, और आते के साथ ही, जी हाँ, आते के साथ ही ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, आने के साथ ही उन्होंने तुरंत विकेट निकाल के दिया। और जो कैच आउट हुए, माफ कीजिए, कीपर ने कैच पकड़ी और उसी के साथ फ्लड गेट ऑन हो गए। 100 रन के अंदर अंदर 7 विकेट गिर गए। 97 पे 7 विकेट हो गए। यही देखते देखते लामिछाने और कुशल मल्ला ने भी इसमें योगदान दे दिया। बताइए, कुशल मल्ला को भी विकेट मिला। तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग रही है नेपाल की अगर हम बात करें। जी हाँ, जिसकी उम्मीद भी थी, और हमने कहा था कि नेपाल की टीम की स्ट्रेंथ है, और वो पूरी तरह से अपने स्ट्रेंथ पे कारगर साबित हुए। 134 रन के अंदर पीएनजी की पूरी टीम को ऑल आउट किया नेपाल के बॉलर्स ने। जबरदस्त परफॉर्मेंस जो पेसर्स ने बनाया था शुरू में, उसको स्पिनर्स ने पूरी तरह से यूज किया और ढेर किया 134 रन के अंदर। 135 का टारगेट, जी हाँ, इस पिच पे किसी भी पिच पे हो 135 का टारगेट 50 ओवर के मैच में इतना भी टफ नहीं होता जितना टफ नेपाल के बैट्समैन ने से बना दिया। जी हाँ, किस तरह से शुरुआत हुई और क्या कहेंगे नेपाल की बैटिंग में? बिल्कुल, कुशल भुर्तेल और आसिफ ने बहुत अच्छी शुरुआत तो दी। 46 रन की तकरीबन शुरुआत दी, और उसके बाद कुशल आउट हो गए। जी हाँ, एलबीडब्ल्यू आउट हुए, उनको आउट दिया गया। उसके बाद आसिफ भी चलते बने, जहाँ पुल शॉट मारने के लिए गए थे, जहाँ पहले चौका भी मार चुके थे उस शॉट पे, पर
वहां उस टाइम फील्डर मौजूद था, देखना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलिए उसी जगह पे वो कैच आउट हुए। लेकिन 46 पे उसके बाद जैसे ही पहला विकेट गिरता है, पूरी तरीके से नेपाल का पोल खुल जाती है बैटिंग। और कहना होगा बिल्कुल यहीं पे वो जो हमने जिसका हमें डर था वही हुआ, जो हमने कहा था कि यहीं पे वीकनेस निकल के आएगी, और क्लियर वहीं पे वीकनेस निकल के आई है। बिल्कुल जैसे ही ओपनिंग स्टैंड जब तक था ऐसा लग रहा था कि शायद ये टीम 8 या 9 विकेट से मैच जीत जाए, फिर 10 विकेट से जीत जाए क्योंकि इस बॉलिंग अटैक के सामने। लेकिन जैसे ही एक विकेट गिरा उसके बाद पूरी तरह से हर एक एक 2-2 3-3 ओवर बाद एक के बाद एक धड़ाधड़ विकेट गिरते गए, और इसका सबसे बड़ा रीजन है लगातार डॉट्स बॉल खेलना। जी हाँ, आप एक वक्त था जब 26 ओवर में मेरे ख्याल से 75 या 76 करीब रन थे नेपाल की टीम के। 26 ओवर में 75 रन थे और विकेट थे शायद 3 या 4, इस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी। अब आप देखिए, आप 134 रन का टारगेट चेस कर रहे हैं, उस पर आप 26 ओवर में 75 करीब पहुंचते हैं और आपके विकेट 3 या 4 होते हैं। इससे पता चलता है कि आपने कितनी ज्यादा डॉट्स खेली, जबकि आपके सामने आपको टारगेट पता है कि आपके सामने सिर्फ 134 का टारगेट है, वहां 234 या 334 का नहीं है। एक एग्जांपल आप देना चाहेंगे इसी से रिलेटेड आज के दूसरे मैच से? बिल्कुल, और ये एक्चुअली मेरे दिमाग में आया था जब मैं मैच नेपाल का देख रहा था, उसके बाद मैंने फॉलो किया जब श्रीलंका का शुरू हुआ। बिल्कुल जी हाँ, मैंने वो मैच भी देखा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं वहां चला गया था एक आध घंटे के लिए उसके बाद। पर यहां मैंने सबसे बड़ा अंतर देखा और मैंने उसे नोट डाउन किया क्या कि उनके 16 ओवर में, श्रीलंका साउथ अफ्रीका के 16 ओवर में 75 रन थे। 16 ओवर में उनके भी 3 या 4 तीन विकेट वहां उनके गिर गए थे, लेकिन 75 रन 3 विकेट्स और 16 ओवर कंप्लीट। लेकिन यहाँ क्या देखने को मिलता है, नेपाल की इनिंग में 26 ओवर, चाहे पीएनजी की बात करें या नेपाल की बात करें, पर चेस आप कर रहे थे, 134 चेस आप कर रहे थे, पीएनजी नहीं कर रही। बिल्कुल, तो 26 ओवर में आपका 75 पे 5 विकेट गिर जाना, ये अपने आप में बहुत हॉरेबल बैटिंग है। इतनी ज्यादा स्लो, हम यहाँ डेज मैच नहीं खेल रहे, ये लिमिटेड ओवर मैच है। ये समझना शायद अभी प्लेयर्स को समझ में नहीं आ रहा है, पर इसको जल्द से जल्द समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर नजर आया कि जितनी डॉट्स बॉल आप खेलेंगे उतना ज्यादा दिक्कत होती रहेगी। 40 ओवर प्लस करीब लग गए आपको 134 रन चेस करते हुए, जो कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस बैटिंग से आप कहेंगे। लेकिन 2 प्लेयरों का दाद देना होगा, जी हाँ, जो नीचे आके रोहित पौड़ैल, जी हाँ, बेहतरीन इनिंग उनके बल्ले से आज निकली है 41 रन। वो उस वक्त आप बोल्ड हुए, उस वक्त आउट हुए जब उन्होंने मेक श्योर कर दिया कि यहाँ से अब नेपाल किसी भी नहीं हारेगा। सिर्फ 1 रन चाहिए थे जब वो आउट के गए, और उसके उनका साथ बखूबी दिया सोमपाल कामी। जी हाँ, एक बार और अपनी टीम के लिए सेवियर बने। उन्होंने एक 6 भी लगाया था जहां पे लगभग उन्होंने कंप्लीट कर दिया था कि मैच में यहाँ पे आज ये जीत हमारी ही होगी, हमारी मुट्ठी में होगी। कहीं ना कहीं 8 विकेट, जी हाँ, क्लियर कट है कि जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। वेस्टेकर हो, ज्ञानेंद्र मल्ला हो, लगातार आरिफ हो, ज्ञानेंद्र मल्ला लगातार खराब परफॉर्मेंस, हमने पहले ही कहा था, कुशल मल्ला बहुत खराब स्टंप के, जी हाँ, स्टंपिंग के शिकार हुए। कहीं ना कहीं काफी खराब परफॉर्मेंस बैटिंग में रही है, जिसकी हमने अंदाजा आपको लगाया था, इसका हमें डर था, वही हुआ कि स्ट्रेंथ में तो बॉलिंग ठीक है लेकिन वीकनेस बैटिंग है, और वो क्लियर एक्सपोज हो गई है। यहाँ पर 20-30 रन, शायद 20 रन भी और होते तो फिर आप देख सकते हैं 8 विकेट गिर चुके थे, 20 रन और होते तो ये मैच किसी भी तरफ जा सकता था। तो ये परफॉर्मेंस अगर हम कहें तो मैच बिल्कुल जीती है, कांग्रेचुलेशन के लिए, लेकिन निराशाजनक परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं रही है। ओवरऑल आप परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं 2 बातें यहाँ जल्दी से कहना चाहूंगा, फटाफट कहता हूँ। पहली बॉलिंग की बात मैं उठा लेता हूँ कि बॉलिंग में स्पिनर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसी उम्मीद थी। जैसे मैंने आज यामिचानी की बॉल देखी, ज्यादा लेग स्पिन उन्होंने करी नहीं है, उन्होंने विकेट टू विकेट रखा और उनको ज्यादा उसी में ज्यादा उन्हें बेनिफिट मिला है, विकेट भी मिला है। मैंने विकेट टू विकेट बॉल डाली, एलबीडब्ल्यू हुआ है, और ये एक बात हुई। अच्छे पेसर है आपके पास, उसका इस्तेमाल करना है, स्पिनर ने अच्छा किया है, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात फटाक से जल्दी से बोल देता हूँ, ओपनर्स जब तक आपके पिच पे होंगे तब तक नेपाल बहुत अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ता रहेगा, ये क्लियर है। ओपनर्स साफ दिख रहे हैं, दोनों ओपनर्स का फॉलो थ्रू कहें आप, बैट का तरीका कहें खेलने का, वो बहुत क्लोज रखते हैं बैट, जिससे कि डिफेंड करने बॉल आर पार नहीं, बॉल घुसेगी नहीं जल्दी से। बहुत अच्छा तरीका है। मैं कह रहा हूं अगर ये ओपनर्स शुरू के 15-16 ओवर टिक गए
तो बहुत बड़ा स्कोर नेपाल खड़ा कर सकता है। अगर ये आउट हो गए तो आज यही हालत हमें आने वाले वर्ल्ड क्रिकेट लीग में देखने को मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि ये मैचेस हो रहे हैं, ये वर्ल्ड क्रिकेट लीग क्योंकि प्रिपरेशन के लिए ही रखवाए गए हैं, इन्हें वनडे इंटरनेशनल का दर्जा भी मिला हुआ है। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहती है तो वहां दिक्कत हो सकती है। पीएनजी की अगर हम बात करें, पीएनजी की परफॉर्मेंस को कैसे देखेंगे आप? नहीं यार, देखिए पीएनजी कल भी यूएसए से हारे थे, बिल्कुल, और आज तो और हद हो गई कि जी हाँ। और लोअर स्कोर हुआ है। तो पीएनजी का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद पीएनजी T20 की प्रैक्टिस वहां करी थी, वनडे की भी की थी, पर मेरे ख्याल से कि अभी बहुत काम करना है, अभी बहुत काम करना है, अभी कुछ नहीं हुआ है। जितना भी आपने काम किया है वो ठीक है, लेकिन और ज्यादा काम करने की, अच्छे कोचेस की जरूरत है, इससे तो यही पता चलता है। जी हाँ, तो परफॉर्मेंस उनका लगातार खराब है। अभी भी उनको प्रिपरेशन वो करने तो प्रिपरेशन के तौर पे आए थे, लेकिन मैचेस में उनको परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल पहला ओडीआई में तो नेपाल को जीत मिली है। दूसरा ओडीआई जो कि डे एंड नाइट होगा, देखना होगा उसमें किस तरह से कम बैक करती है पीएनजी के लिए। जी हाँ, लेकिन डिफिकल्टीज क्लियर है। जी हाँ, जीत अलग चीज है, लेकिन जो इस जीत में भी क्लियर वो समझ पा रहे होंगे फैंस, जो रियल फैंस होंगे वो समझ पा रहे होंगे किस तरह से और किस सिचुएशन में जाके ये मैच जीते हैं। अगर 10-15 रन और होते तो यह मैच के रिजल्ट कुछ और होता। 10-15 रन छोड़िए आप, 134 रन चेस करते हुए 40 ओवर लग जाना और 8 विकेट गिर जाना, वो भी 82 पे 7, और आप इंटरनेशनल टीम है, 82 पे 7, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो हमने अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल सही हुआ। बैटिंग में बहुत काम करने की जरूरत है, क्लियर एक्सपोज होती हुई नजर आई नेपाल की यहाँ बैटिंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है क्या बैटिंग लाइनअप में क्या बेटर करने की जरूरत है जिस वजह से नेपाल की जो सेकंड ओडीआई में जो बैटिंग है वो स्ट्रांग हो पाए? ओपनिंग में दिक्कत नहीं है, दिक्कत आ रही है बीच के बैट्समैन में, मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में। अब बिल्कुल सही कहा आपने, मिडिल ऑर्डर से बिल्कुल, लोअर ऑर्डर बहुत अच्छा है। देखिए रोहित पटेल, सोमपाल कामी, करण केसी आएंगे, तो हम यहाँ पे मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल दिख रहा है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है। तो आपके हिसाब से कौन से मिडिल ऑर्डर में चेंजेस हो जो बेटर रहेंगे सेकंड ओडीआई में और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ आएगी और एक अच्छा स्कोर चेस कर पाएगी या फिर दे पाएगी? फिलहाल इस एनालिसिस में इतना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जाते जाते। अगर हमारी एनालिसिस पसंद आई है, लगातार एस्ट्रो क्रिकेट की अपडेट्स हम आपके लिए आते रहते हैं, कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाएगा, बिना लाइक करे मत जाइएगा।